टूटेगी तो ना यो। जो है रिलैक्सो। रिलैक्सो मजबूती बेमिसाल। रिलैक्सो एक ऐसा फुटवियर ब्रांड जिसके प्रोडक्ट्स आप में से ज्यादातर लोगों ने यूज करे होंगे और इंडिया का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसने इनकी चप्पलें ना पहनी और यूज करी हो। दोस्तों, कैसे इस ब्रांड ने इतने टफ कंपटीशन में इंडियन मार्केट को कैप्चर किया, कैसे इस ब्रांड के फाउंडर ने इतने फेलियर्स के बावजूद भी रिलैक्सो को इतना बड़ा ब्रांड बनाया, इन सारे सवाल के जवाब आज की इस केस स्टडी में जानते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 1970s में, जब दुआ फैमिली दो टाइप के बिजनेस चलाती थी। पहला रबर और प्लास्टिक फुटवियर को बनाने का बिजनेस और दूसरा साइकिल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस। सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर 1971 में साइकिल कंपोनेंट बनाने वाली फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा हुआ। दरअसल फैक्ट्री में कुछ मशीनरी प्रॉब्लम की वजह से फैक्ट्री की एक असेंबली लाइन में आग लग गई। आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि उसने पूरी असेंबली लाइन में रखी सभी मशीनों और रॉ मटेरियल्स को जला दिया। इस हादसे ने फैक्ट्री के सभी एसेट्स को बर्बाद कर दिया और कंपनी को फाइनेंशियली वीक बना दिया, फिर जिसके चलते दुआ फैमिली ने साइकिल कंपोनेंट बनाने वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया। इस हादसे के बाद दुआ फैमिली ने डिफरेंट बिजनेस आइडियाज के बारे में रिसर्च की और रिसर्च के दौरान रमेश दुआ को एक बहुत बड़ा मार्केट गैप दिखाई दिया। दरअसल 1975 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर रखी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए। पर रमेश ने देखा कि बाटा नाम की एक कंपनी उस टाइम पर भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी और उसके सभी रिटेल स्टोर्स ओपन थे, जिससे इनको पता चला कि इस इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि ये इंडस्ट्री मुश्किल समय में भी डिमांड जनरेट कर रही थी। इस चीज से इंस्पायर्ड होकर 1976 में रमेश दुआ ने अपने बड़े भाई मुकुंद लाल दुआ के साथ मिलकर रिलैक्सो नाम से एक कंपनी की शुरुआत की। रमेश दुआ ने अपने ब्रांड का नाम रिलैक्सो दो वजह से रखा था। पहला, ताकि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से अच्छे कनेक्शन बना सके, क्योंकि रिलैक्सो वर्ड बोलते टाइम उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के माइंड में रिलैक्स हो जाने का मैसेज शो करता था। और दूसरा रीजन, रमेश दुआ अपने ब्रांड को मार्केट के अनब्रांडेड प्रोडक्ट से बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट दिखाना चाहते थे, लेकिन रमेश दुआ जानते थे कि वो इस बिजनेस को अच्छे से नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनके पास इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और नॉलेज नहीं थी। साथ ही उनको पता था अगर वो इस फुटवियर इंडस्ट्री में रिलैक्सो को बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो उनको इस इंडस्ट्री में यूज होने वाले कंपोनेंट रबर को समझना होगा, जिसकी वजह से रमेश दुआ ने प्लास्टिक एंड रबर इंस्टीट्यूट से डिग्री लेने का प्लान किया, पर ऐसा नहीं हुआ। दरअसल रमेश दुआ कॉमर्स ग्रेजुएट थे और उन्हें प्लास्टिक और रबर इंडस्ट्री के बारे में बहुत कम नॉलेज थी, जिसकी वजह से रमेश दुआ प्लास्टिक एंड रबर इंस्टीट्यूट द्वारा कराए जाने वाले एंट्री प्रोग्राम पास नहीं कर पाए। पर रमेश ने गिव अप नहीं किया। अब की बार रमेश दुआ ने इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को बताया कि मैं बस सीखना चाहता हूँ, मुझे डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। रमेश दुआ की इस बात को सुनकर प्रोफेसर ने उनको इंस्टीट्यूट की फीस भरने को कहा और साथ ही अगले दिन से क्लासेस को अटेंड करने को भी बोला। फिर 1983 में रमेश दुआ को प्लास्टिक एंड रबर इंस्टीट्यूट लंदन से डिग्री दी गई, जिसकी वजह से रमेश दुआ कॉमर्स ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक क्वालिफाइड रबर टेक्नोलॉजिस्ट बन गए। अगले पार्ट में देखते हैं वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी जिनकी वजह से रिलैक्सो को बहुत जल्दी ग्रोथ मिली। पहली स्ट्रेटजी, गुड क्वालिटी एट अफोर्डेबल कॉस्ट। 1990s से पहले इंडिया के लोगों की अर्निंग बहुत अनस्टेबल और कम थी, जिसकी वजह से लोग गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट सस्ते प्राइसेस में डिमांड करते थे। रमेश दुआ ने इस डिमांड को समझा और वो जानते थे अगर उन्हें रिलैक्सो को भी बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है तो उनको गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट लो प्राइसेस के अंदर सेल करने होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उनके ब्रांड रिलैक्सो ने हवाई चप्पल लॉन्च की। ये चप्पल एक बढ़िया प्रोडक्ट थी और इसकी प्राइस भी बहुत कम थी। इस चीज की वजह से ये हवाई चप्पल लोगों को भी पसंद आने लगी और लेट 1990s तक रिलैक्सो की हवाई चप्पल मार्केट हिट बन गई। इस हवाई चप्पल ने रिलैक्सो को मार्केट लीडर तो बना दिया था, लेकिन सिर्फ स्लीपर मार्केट में। लेकिन रमेश दुआ रिलैक्सो को इंडिया का सबसे बड़ा फुटवियर ब्रांड बनाना चाहते थे। इसकी वजह से रिलैक्सो ने
1990s से लेकर अर्ली 2000s तक डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज डिफरेंट ब्रांड के साथ लॉन्च करे, जैसे स्पार्क्स और बाहामास। सेकंड स्ट्रेटजी आती है सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस। रिलैक्सो ने अपने डिफरेंट ब्रांड्स के लिए डिफरेंट सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार और सलमान खान को अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लॉजिकली अक्षय कुमार की पर्सनैलिटी स्पोर्टी और एनर्जेटिक है, जिसकी वजह से उन्हें स्पार्क्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। साथ ही रमेश दुआ स्पार्क्स को भी एनर्जेटिक और हाई स्ट्रेंथ प्रोडक्ट लोगों के माइंड में परसीव कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। उसी तरह सलमान खान की पर्सनैलिटी स्टाइलिश और कूल होने की वजह से बाहामास, जो कि एक फैशनेबल और ट्रेंडी फुटवियर ब्रांड है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। आज इन्हीं स्ट्रेटजीज और प्लान्स की वजह से रिलैक्सो इंडिया का लार्जेस्ट फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बन चुका है और इसके साथ साथ उनके 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डिफरेंट लोकेशंस पर सेटअप है, जिसकी वजह से रिलैक्सो 7.25 लाख ऑफ फुटवियर हर दिन प्रोड्यूस करता है।